मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो डिसाइड करती है कि आप प्रॉफिटेबल बनोगे या फिर जिंदगी भर एनालिसिस के पीछे भागते रहोगे। और इसका चार्ट से कोई लेना देना नहीं। जरा ध्यान से सुनो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस हैं कि आप स्मार्ट हो, एजुकेटेड हो, चार्ट समझते हो, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स, प्रोबेबिलिटीज सब आता है। पर सच क्या है? आप स्मार्ट हो पर फिर भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट रोज थोड़ा थोड़ा ब्लीड कर रहा होता है। और ये बात चुभती है बहुत ज्यादा, बिकॉज डीप डाउन यू नो द ट्रूथ। ट्रेडिंग एनालिटिकल गेम होता तो इंजीनियर्स, मैथ मेजर्स, फाइनेंस ग्रेड्स सब मिलियनियर होते। स्प्रेडशीट वाले लोग सबसे ज्यादा पैसा बना रहे होते। बट रियलिटी, वही लोग सबसे ज्यादा ब्लो अप करते हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग आईक्यू का गेम नहीं है। ट्रेडिंग एक बिहेवियरल गेम है। चार्ट्स पर सब क्रिस्टल क्लियर होता है, एग्जीक्यूशन पर जाकर सब हिल जाता है। और ये गैप, ये छोटा सा साइकोलॉजिकल गैप पूरी ट्रेडिंग करियर को साइलेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है। सोच के देखो, कितनी बार आपने मार्केट को परफेक्टली प्रेडिक्ट किया है। सेटअप बिल्कुल क्लियर था, रिस्क रिवॉर्ड परफेक्ट, आपके हिसाब से प्राइस एग्जैक्टली वहां जाना चाहिए था और गया भी। पर क्वेश्चन ये है, क्या आपने उस ट्रेड से पैसा बनाया? ज्यादातर ट्रेडर्स का जवाब नहीं। किसी ने एंट्री मिस कर दी, किसी ने अर्ली एग्जिट, किसी ने प्रॉफिट को लूजर बना दिया, क्योंकि उस वक्त उनका दिमाग उनके अगेंस्ट काम कर रहा था। एनालिसिस जीत रहा था, बिहेवियर हार रहा था। मैं आपको एक पिक्चर पेंट करता हूं। आप सुबह उठे, चार्ट्स खोले, एक सेटअप बन रहा है, बिल्कुल टेक्स्ट बुक। आपका एनालिसिस चिल्ला के बोल रहा है ये ट्रेड लेना ही चाहिए। पर जैसे ही फिंगर माउस पर आती है, कुछ अजीब होता है। दिल थोड़ा फास्ट धड़कता है। लास्ट वीक का लॉस याद आता है, बिल्स याद आते हैं, ये थॉट आता है यार इस बार गलत हो गया तो। और एंट्री क्लिक होने से पहले ही आप फ्रीज हो जाते हो। चार्ट नहीं बदला, सेटअप नहीं बदला, मार्केट स्ट्रक्चर एग्जैक्टली सेम। बस एक ही चीज बदली, आपका इंटरनल स्टेट। और यही रीजन है कि ट्रेडिंग बिहेवियरल गेम है। कभी नोटिस किया, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद हर टिक ऐसे फील होता है जैसे मार्केट आपके पेशेंस को पर्सनली चैलेंज कर रहा हो। टीपी अचानक दूर लगने लगता है, एसएल अचानक क्लोज लगने लगता है। आपका दिमाग नेगोशिएट करना शुरू कर देता है, छोटा प्रॉफिट ले लेता हूं या एसएल थोड़ा और नीचे, बस ये कैंडल पलट जाए। पर ये सब टेक्निकल नहीं होता, ये सिर्फ आपके दिमाग की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है। मार्क डगलस ने कहा था, जब आप रिस्क को सच में एक्सेप्ट कर लेते हो तो फिर किसी भी आउटकम से डर नहीं लगता। और ये लाइन ट्रेडिंग साइकोलॉजी का सबसे बड़ा ट्रूथ है। मैं आपको एक ट्रेडर से मिलवाता हूं, अर्जुन। अर्जुन एक इंजीनियरिंग ग्रेड था, एक्सेल का टोटल विजर्ड, दुनिया का सबसे क्रिस्प टेक्निकल एनालिस्ट, मार्केट स्ट्रक्चर का मोजार्ट। दूसरे ट्रेडर्स उससे एनालिसिस मांगते थे और शॉकर ये, अर्जुन अपने अकाउंट पर ₹1 नहीं बना पाता था। चार्ट सेम, सेटअप सेम, पैटर्न सेम, बस एक चीज अलग होती थी। जब पैसे उसके होते थे तो उसका बिहेवियर कोलैप्स हो जाता था। लॉस लेने से डरता, विनर्स जल्दी एग्जिट करता, लूजर्स होल्ड करता, फियर के साथ ट्रेड करता। और सबसे डेंजरस बात, उसे पता था वो गलत कर रहा है पर फिर भी करता था। अवेयरनेस होती है, कंट्रोल नहीं होता। और हम सब इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। आपका ब्रेन ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं, ह्यूमन ब्रेन फाइट और फ्लाइट के लिए बना था। जंगल में जाओ, शिकार देखो, भागो, जियो। ट्रेडिंग क्या बोलती है? रिस्क लो, लॉस एक्सेप्ट करो, काम रहो, इमोशंस इग्नोर करो, वेट करो। ये सब नेचर के 100% ऑपोजिट है। इसलिए जब आप लॉस लेते हो, आपका ब्रेन लेजिट डर जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स शूट अप, न्यूरल रीजन्स फायर हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फिजिकल पेन के वक्त होता है। ब्रेन सोचता है अटैक हुआ, फाइट बैक। इसलिए रिवेंज ट्रेडिंग होती है। पहले लॉस होता है, फिर पेन ट्रिगर होता है, फिर ब्रेन अटैक मोड में शिफ्ट होता है और आखिर में डिसीजन स्टूपिड बन जाता है। प्रॉफिट भी डेंजरस होता है। 3 ट्रेड जीत गए, आपको लगता है आप अनबीटेबल हो, पोजीशन साइज डबल, रूल्स गायब, आउटकम अकाउंट फिर जीरो के करीब। मार्क मिनर्विनी कहते हैं, मार्केट में जीत की सिर्फ एनालिसिस या सिग्नल्स नहीं, डिसिप्लिन, रिस्क फर्स्ट माइंडसेट और अपने ईगो को कंट्रोल करना है। कभी ध्यान दिया, सुबह माइंड काम और डिसिप्लिन होता है, शाम तक आप वो ट्रेड्स पिक कर लेते हो जिनके बाद सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बचता है। रीजन? डिसीजन फटीग।
दिन भर चार्ट्स देखना, टाइम फ्रेम स्विच करना, ये सोचना कि ये सेटअप लूं या छोड़ दूं, कांस्टेंट पीएनएल चेक करना, ये सब मिलके आपकी मेंटल बैटरी खा जाता है। सुबह आप कामली सोचते हो, शाम तक आप इंपल्स से ट्रेड कर रहे होते हो। डिसिप्लिन मर जाती है, इंपल्स जीत जाता है। इसलिए प्रो ट्रेडर्स लिमिटेड सेशन ट्रेड करते हैं, एनालिसिस नहीं, बिहेवियर मैनेज करने के लिए। पॉल ट्यूडर जोन्स ने बोला था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल इन ट्रेडिंग इज टू प्ले ग्रेट डिफेंस। डिफेंस इज इक्वल टू बिहेवियर मैनेजमेंट। दो ट्रेडर्स, सेम स्ट्रैटेजी, सेम सिग्नल, सेम आरआर, सेम एंट्री रूल्स। एक प्रॉफिट करता, दूसरा बर्बाद होता। क्यों? स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जीक्यूशन। प्रॉफिटेबल ट्रेडर, सिग्नल मिलते ही एंट्री, टारगेट तक होल्ड, लॉस आते ही कट, पोजीशन साइज हमेशा स्टेबल। लूजिंग ट्रेडर, सिग्नल पे वेट, एंट्री तभी जब कंफर्टेबल लगे, टारगेट पे जल्दी निकल जाना, लॉस को होप पर होल्ड करना, और साइज मूड के हिसाब से। सेम एनालिसिस, ऑपोजिट रिजल्ट्स। रीजन सिर्फ बिहेवियर। और यही वजह है कि सिमुलेशन ट्रेडिंग ऑलमोस्ट यूजलेस होती है। रियल मनी में रियल इमोशंस आते हैं, फेक मनी में कोई फीलिंग ही नहीं होती। ट्रेडिंग का हार्डेस्ट पार्ट चार्ट नहीं, एग्जीक्यूशन अंडर इमोशनल प्रेशर होता है। मार्केट में सिंपल स्ट्रैटेजीज वाले ट्रेडर्स कंसिस्टेंट होते हैं, एसएमए क्रॉसओवर्स, क्लीन एसआर, बस। और एनालिटिकल जीनियस वाले लोग जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। क्यों? सिंपल ट्रेडर्स के पास एक ही चीज होती है, बिहेवियरल कंसिस्टेंसी। कॉम्प्लेक्स ट्रेडर्स के पास 1000 एग्जिट डोर्स होते हैं, इमोशंस हर डोर से घुस जाते हैं। नॉलेज ज्यादा, सेल्फ सेबोटाज भी ज्यादा। अगर आप स्केर्ड मनी से ट्रेड कर रहे हो तो बिहेवियर कभी करेक्ट नहीं होगा। बिल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली प्रेशर, ये सब सबकॉन्शियस फियर क्रिएट करता है। स्केर्ड मनी का एक ही आउटकम होता है, डिसीजंस हमेशा फियर बेस्ड होते हैं। सही रिस्क साइज सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट नहीं, बिहेवियर मैनेजमेंट होता है। पोजीशन साइज इतना स्मॉल होना चाहिए कि आपका दिमाग न्यूट्रल रहे, तभी आप सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स इमोशंस एलिमिनेट नहीं करते, वो इमोशंस के साथ एग्जीक्यूट करते हैं। फियर होता है, ग्रीड होता है, डाउट होता है, एक्साइटमेंट होता है, पर एक्शन प्लान के हिसाब से होता है। दैट गैप बिटवीन इमोशन एंड एक्शन, वो ही डिसिप्लिन होता है। गीता कहती है, अपने कर्म को योग के साथ करो और आउटकम के अटैचमेंट को छोड़ दो। ट्रेडिंग का एसेंस यही है। अगले टाइम जब आप गलती करोगे या ट्रेड मिस कर दोगे या रूल ब्रेक कर दोगे, आप एक सिंपल क्वेश्चन पूछना, क्या ये एनालिटिकल फेलियर था या बिहेवियरल? 10 बार में से 9 बार आंसर बिहेवियर होगा। और जैसे ही आप ये देखना शुरू कर दोगे, मार्केट एकदम क्लियर लगने लगेगा, बिकॉज प्रॉब्लम चार्ट में नहीं, आपके अंदर था। ट्रेडिंग सिंपल है, इजी नहीं। एनालिसिस तो कोई भी सीख सकता है, बिहेवियर वो काम आपको खुद करना पड़ता है। लॉसेस हैंडल करना, विनर्स होल्ड करना, पोजीशन साइज स्टेबल रखना, रूल्स फॉलो करना, इमोशंस कंट्रोल नहीं, ऑब्जर्व करना। यही वो जगह है जहां 99% ट्रेडर्स हार जाते हैं। आप डिसाइड करो कि आप इन 99% में रहोगे या उस 1% में जो अपनी साइकोलॉजी मास्टर करते हैं। मार्केट एक ही चीज जज करता है, आप क्या करते हो, और जो आप करते हो वो 100% बिहेवियरल होता है। अगर आपको लगा कि हां ये तो मेरे साथ ही होता है तो लाइक मार दो, और अगर आपको लगता है कि आपको ये टाइप की ब्रूटल ऑनेस्टी रेगुलरली चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, सिंपल। और नीचे कमेंट में बस 2 शब्द लिख देना, एग्जीक्यूशन फर्स्ट। ये 2 शब्द आपके अगले ट्रेड की पूरी साइकोलॉजी बदल सकते हैं।